हाँ जी, प्यारे दोस्तों, हमारा चैंपियन कप्तान हमारी चैंपियन टीम को लेके वापस आ रहा है। आईसीसी के एक मेगा फेलियर के बाद इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में आईसीसी ने जितना फेलियर अपना शो किया है, आईसीसी के मैनेजमेंट ने जितना अपना फेलियर शो किया है, उसके बाद अब एंड में भी वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भी बीसीसीआई को आईसीसी के रेस्क्यू के लिए आना पड़ा। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद बारबाडोस में एक साइक्लोन आ जाता है, जिसके बाद साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों ही टीम वहां पे फंस जाती है। बीसीसीआई वहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आईसीसी की तरफ से तो अभी भी हम में से किसी को भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखी नहीं, क्योंकि टीम इंडिया फंसी हुई थी वहां पे। बीसीसीआई ने कॉल लिया कि बीसीसीआई एयर इंडिया का प्राइवेट चार्टर भेजेगा और टीम को वहां से दिल्ली वापस लेके आएगा। और सिर्फ टीम को नहीं, बीसीसीआई ने यहाँ पे एक कॉल लिया कि वो सिर्फ टीम को रेस्क्यू नहीं करेंगे, हमारे मीडिया के, हमारे जर्नलिस्ट जो कि वहां से हर 2 घंटे पे लाइव आते थे यूट्यूब पे, न्यूज चैनल्स पे, जो आके बताते थे कि बारबाडोस में मौसम किस तरीके का, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वहां से निकल सकते थे। लेकिन जिस तरीके की रिपोर्टिंग आजकल ये करते हैं, इनको हर 2 घंटे पे अपनी रिपोर्ट भेजनी होती है। तो वहां पे हमारे तत्तर पत्रकार वहां पे फंस गए थे, तो उनको भी बीसीसीआई ने अलाउ किया कि सेम चार्टर फ्लाइट में वो भी बोर्ड कर सकते हैं और वो भी टीम इंडिया के साथ इंडिया में आ सकते हैं। ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है कि बीसीसीआई ने सिर्फ टीम इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, हमारे जो जर्नलिस्ट है, जो कि हमारे इंडियन सिटीजन भी हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीसीसीआई ने ली। और बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद 125 करोड़ का प्राइज ऑलरेडी इंडिया टीम को अलॉट कर दिया था। अब कल इंडिया का शेड्यूल ये होने वाला है कि इंडिया सुबह 6:30-7 बजे तक यहाँ पे लैंड कर जाएगा और वहाँ पे लैंड होने के बाद वो सीधा अपने होटल जाएंगे और वहां से 9-9:30 बजे के बाद पीएम मोदी से मिलने जाएगी इंडिया टीम, जहां पे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, जहां पे उन एक सेरेमनी होगी। और वो सेरेमनी अटेंड करने के बाद इंडिया टीम 12-12:30 बजे मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ेगा, जहां से एयरपोर्ट से लेके वानखेड़े तक वो आएंगे। और जो लास्ट का 1 किलोमीटर का लेग होगा वानखेड़े का, वहां पे ओपन बस परेड होगी, जहां पे लोग आएंगे मीट एंड ग्रीट करने के लिए मरीन ड्राइव पे। तो वो अराउंड 4 बजे के करीब होगा और ये सब कुछ लाइव होने वाला है स्टार स्पोर्ट पे। तो आप लोग भी मिस मत करना। और मैं भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आईसीसी इस इवेंट में किस तरीके से फेल हुआ। सबसे पहले तो आईसीसी का मैनेजमेंट, पहले तो इन्होंने वेन्यू गलत डिसाइड किए। उसके बाद जो टाइम इन्होंने अलॉट किया हर टीम को कि कहाँ पे उनके मैचेस होंगे, उसमें भसड़ हुआ। काफ़ी सारी कंट्रीज खुश नहीं है। जिस तरीके से हर कंट्री का कहना है कि इंडिया को इस पूरे टूर्नामेंट में उन्हें हेल्प मिली है कि उनके वेन्यूज़ पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड थे और इंडिया के सारे मैचेस दिन में हुए, उनको टाइम के साथ एडजस्ट नहीं करना पड़ा, उनका कोई भी मैच रात में नहीं पड़ा। तो देखो, ये तो बहुत सीधी सी बात है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आईसीसी ने पूरा जो वेन्यू और जो टाइमिंग्स अलॉट किया था वो उसके अकॉर्डिंग हुआ था। और इंडिया में जितना बड़ा मार्केट क्रिकेट का है वो किसी और कंट्री में नहीं है। तो ऑब्वियसली इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं करूंगा, ये अनसेड एक एडवांटेज है। बट एंड ऑफ द डे आपको हर दिन मैच अच्छा खेलना है, हर मैच को अच्छा खेलना है। अब अगर इंडिया के साथ इंग्लैंड का मैच पड़ा तो इंग्लैंड को भी पता था कि इंग्लैंड कहाँ पे खेलने वाला है और फाइनल हर किसी को पता था कि फाइनल कहाँ पे होने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ कि सुपर 8 में पता था, फिर सेमीफाइनल में पता था, सेमीफाइनल में भी इंडिया के साथ जब इंग्लैंड का मैच फिक्स हो गया था तो इंग्लैंड को भी पता था कि वो कहाँ खेलने वाले, या फिर साउथ अफ्रीका को भी अगर ये लगता कि वो इंडिया के साथ मैच खेलने वाले तो वो कहाँ खेलने वाले उन्हें भी ये पता था। और अगर साउथ अफ्रीका टॉप करता है अपने ग्रुप में तो फिर साउथ अफ्रीका किस ग्राउंड में मैच खेलेगा ये साउथ अफ्रीका को भी पता था। तो ये इतना ज़्यादा एडवांटेज तो नहीं है। लेकिन आईसीसी जिस तरीके से इस बार फेल हुआ है, जिस तरीके से उन्हें ट्रैवलिंग में, जिस तरीके से उनकी मैनेजमेंट लैग की है, जिस तरीके से अफगानिस्तान 4 घंटे एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था, फिर साउथ अफ्रीका 6 घंटे वेट कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें जब हुई है तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीसी पे ही आती है। इससे पहले ऐसा कुछ कभी भी हमें सुनने को नहीं मिला। इंडिया में भी अभी वर्ल्ड कप रिसेंटली होके गया है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लोगों के सामान गुम हुए, लोगों को वेट करना पड़ा है, लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है और आईसीसी बहुत जबरदस्त तरीके से फेल हुआ। और इन सब के अलावा एक चीज मांजरेकर भाई ने भी कह दी कि विराट कोहली को जो मैन ऑफ द मैच मिला है वो सही नहीं है। अब जो पूरा स्टेटमेंट था, मैं पूरा स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। संजय मांजरेकर ने यह कहा कि विराट कोहली की जो इनिंग थी वो स्लो थी, 120 के स्ट्राइक रेट से थी और अगर इंडिया मैच हार जाता तो विराट कोहली को ही सब ब्लेम कर रहे होते। मैंने भी आपसे ये चीज़ कही थी और इस चीज़ से इन अ वे मैं भी अग्री करता हूँ कि अगर उस दिन इंडिया मैच हार जाता तो सारा का सारा ब्लेम विराट कोहली पे आता। बट अगर उस मैच के कॉन्टेक्स्ट में देखें और इसको बिगर पिक्चर में देखें तो मैच का रिजल्ट जब इंडिया जीत गया उसके बाद विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच मिले, हार्दिक पांड्या को मिले या जसप्रीत बुमराह को मिले, क्या फ़र्क पड़ता है। एज एन इंडियन हम इतने खुश थे कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। बट
ये संजय मांजरेकर जैसे लोग, ये इनको जलन इस चीज की है या फिर इनसे ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता कि जिस बंदे को इन्होंने अपने प्लेइंग 11 में नहीं रखा था, वर्ल्ड कप से पहले ये लोग अपनी खुद की टीम अनाउंस कर रहे थे जिसमें संजय मांजरेकर ने विराट कोहली को रखा ही नहीं था। और पूरे टूर्नामेंट जब विराट कोहली नहीं चला तब मैं खुद ये चीज बोल रहा था कि विराट कोहली फॉर्म और रन नहीं बनना, इन सब चीजों को छोड़ दो। विराट कोहली अपने जो एक पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते हैं, वो बहुत वियर्ड दिख रहे थे। उनकी पर्सनैलिटी बहुत वियर्ड दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उस मैच में प्रेजेंट नहीं, उनका ऑरा नहीं था। जिस तरीके से विराट कोहली का इन्वॉल्वमेंट हर मैच में होता है, आईपीएल में हमने जिस तरीके से देखा है, जो एग्रेशन होता है, जो गेम अवेयरनेस होता है या फिर गेम में जो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो इस वर्ल्ड कप में मिसिंग था। और लास्ट मैच में विराट कोहली ने भी ये चीज बोली कि ही वाजंट फीलिंग हिमसेल्फ। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा था, जिस वजह से मेरी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी। तो इनके जैसे लोग बहुत खुश हो रहे होंगे। हम तो ये बात कर रहे थे कि पर्सनैलिटी वैसी नहीं दिख रही जैसे विराट कोहली की होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज उस तरीके का नहीं दिख रहा जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज हम आज तक विराट कोहली की देखते आए हैं। उस चीज के बारे में हम बात करते हैं, फॉर्म और क्लास या फिर विराट कोहली किस लेवल का प्लेयर है, इसके बारे में हमने कभी बात नहीं की। और संजय मांजरेकर जैसे लोग परफॉर्म करने के बाद भी, इंडिया के जीतने के बाद भी, वर्ल्ड कप उठाने के बाद भी इस तरीके का स्टेटमेंट कि प्लेयर ऑफ द मैच नहीं मिलना चाहिए। क्या मैटर करता है प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला? एंड गोल ये था, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर जब वो सेल्फलेस इनिंग खेलते या फिर सेल्फलेस तरीके से खेलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक गोल के लिए खेलते, वर्ल्ड कप के लिए खेलते। और संजय मांजरेकर जैसे लोग जिन्होंने क्रिकेट की हिस्ट्री में अब तक कुछ भी अचीव नहीं किया है, ये तो गेम में लेजेंड्स भी नहीं है, ये जब इस तरीके की बातें करते हैं। सुनील गावस्कर बीच में उन्होंने भी बोलना कुछ शुरू किया था विराट कोहली के बारे में। सडनली विराट कोहली को लेके लोगों का ओपिनियन इतना नेगेटिव तरीके से आ रहा है, वो चीज नहीं समझ में आई, ऐसा अचानक से क्यों होने लगा। और विराट कोहली ने इन सबको बहुत अच्छे तरीके से चुप करा है। मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन था विराट कोहली का कि रिटायरमेंट लेना, वर्ल्ड कप खत्म होते और जीतने के बाद रिटायरमेंट लेना, ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग डिसीजन था। इससे बेटर स्टेज नहीं मिल सकता था विराट कोहली को अपना रिटायरमेंट अनाउंस करने के लिए, इससे बेटर मौका नहीं मिल सकता था विराट कोहली को। विराट कोहली जिसने अपना T20 करियर स्टार्ट किया था, पहले ही मैच में उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला था और अपने करियर के लास्ट T20 मैच में भी उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला। और वो स्टेज और वो ओकेजन भी क्या, वर्ल्ड कप का फाइनल। कमाल, भगवान जब ब्लेस करता है किसी को और लोग जब किसी के फेलियर्स की इतनी बात करते हैं या फिर वो चाहते हैं कि वो फेल हो, तो भगवान वो स्टेज देता है जहाँ पे आप उनको अपने परफॉर्मेंस या फिर अपनी काबिलियत से चुप करा सको। और ये देख के बहुत अच्छा लगा, ये मॉरली बहुत अच्छा लगा कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को इस तरीके का स्टेज मिला, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे वो परफॉर्म कर पाए। उस मैच में उनका एवरेज कैसा था, स्ट्राइक रेट क्या था, वो डिबेटेबल है, बट प्लेयर ऑफ द मैच नहीं मिलना। अगर मैच के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। हार्दिक पांड्या के 2 विकेट, मिलर और क्लासन का बहुत इंपॉर्टेंट, सूर्य कुमार यादव का कैच बहुत इंपॉर्टेंट, जसप्रीत बुमराह का ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्शदीप का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली अगर रन नहीं बनाते तो ये तो मैच ही नहीं था। उस दिन हमारी टीम ऑलमोस्ट कोलैप्स की थी। अक्षर पटेल और विराट कोहली की जो पार्टनरशिप थी, उसने हमें एक अच्छा स्टैंड दिया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हमारे बॉलर्स को एक टोटल दिया डिफेंड करने के लिए। विराट भाई के साथ वो जो पार्टनरशिप की और जिस टेम्पो से उन्होंने बैटिंग किया, बहुत जरूरी था वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना वो टाइम पे, नहीं तो 177 की जगह 160 150 होता। तो विराट कोहली के बारे में ये बात करना कि विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच नहीं मिलना चाहिए था, भाई साहब वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, मेरा बस ये कहना है। और अब बात कर लेते हैं एक जो लेटेस्ट न्यूज अभी सर्कुलेट हो रही है, जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है कि चैंपियंस ट्रॉफी के टेंटेटिव डेट्स अनाउंस कर दिए पाकिस्तान ने। अब ये टेंटेटिव डेट्स ना कभी भी फिक्स नहीं होता, इसमें आईसीसी का अप्रूवल लगेगा, इंडिया अपना स्टेटमेंट देगा। अभी तक इंडिया ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन हमारी मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया अब तक ये बात करने लग गए हैं कि इंडिया को लाहौर आना पड़ेगा, 1 मार्च को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा लाहौर में। तो देखो बहुत सीधी सी बात है, मुझे नहीं पता बीसीसीआई का क्या स्टैंड होगा, बट मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा। हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा तो इंडिया जाएगा ही नहीं, और आईसीसी बीसीसीआई की बात को टालेगा नहीं। और टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके का पाकिस्तान का बिहेवियर है, जिस तरीके से रिसेंटली जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अटैक्स हुए, जिस तरीके से ये टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, इंडिया को जाना भी नहीं चाहिए। सवाल ही नहीं होता कि इंडिया वहां पे जाए किसी भी इवेंट में, भले वो वर्ल्ड कप क्यों ना, भले वो चैंपियंस ट्रॉफी क्यों ना। और अगर आईसीसी बात नहीं मानता और बीसीसीआई अगर चैंपियंस ट्रॉफी को बॉयकॉट करता है, तो चैंपियंस ट्रॉफी देखेगा कौन? एशिया से 4 टीमें होंगी फिर, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अब इन चारों कंट्रीज में क्रिकेट को अच्छा खासा व्यूवरशिप मिलता है, लेकिन
इंडिया जितना नहीं मिलता। इंडिया जितना बड़ा मार्केट है इस टाइम पे, इंडिया ग्लोबली इतना बड़ा मार्केट है कि हर कोई हमारे यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है। हम जिस तरीके से किसी भी बिजनेस को, किसी भी इवेंट को जितना सक्सेसफुल हम कर सकते हैं, हमारी पॉपुलेशन कर सकती है, हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, इतना कोई और नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लगता है कि बीसीसीआई की बात को आईसीसी मना करेगा। और हमारा एक फर्म स्टैंड रहा है हमेशा से, जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा तब तक हम पाकिस्तान के वहां पे ना तो जाएंगे, ना हमारा कोई रिलेशन उनसे बेटर हो सकता। ये सिर्फ हमारे आर्मी पर्सनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सिर्फ हमारे लिए स्टैंड ले, सिर्फ वो एलओसी पे हमारी कंट्री के लिए शहीद होते रहे और हम यहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ भाईचारा बनाए। ऐसा नहीं हो सकता। टेररिज्म और दोस्ती एक साथ नहीं हो सकता। तो इस पे एक फर्म स्टैंड है। बीसीसीआई कभी अलाउ नहीं करेगा कि इंडिया वहां पे जाए, और अगर बीसीसीआई अलाउ कर देता है तो ये बिट्रेल होगा इन अ वे, और इस चीज को हम में से कोई भी सही तरीके से तो नहीं लेगा। ये बीसीसीआई को भी पता, और ये तो बात ही नहीं होनी चाहिए कि बीसीसीआई इस चीज पे अग्री करेगा, सवाल ही नहीं उठता। और अगर आईसीसी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को मानने से मना कर तो मुझे बहुत खुशी होगी कि बीसीसीआई इस चीज को बॉयकॉट करे। और एक और चीज पाकिस्तानी मीडिया में आजकल चल रही है कि साउथ अफ्रीका वाले मैच में जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा था, तो बहुत सारे उनके पैनलिस्ट, उनके जर्नलिस्ट वो उस कैच को जूम कर करके दिखा रहे कि ये देखो पैर बाउंड्री लाइन पे टच हुआ है। ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। वर्ल्ड की बेस्ट फील्डिंग टीम पाकिस्तान ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि इस तरीके के कैचेस रियल मैच में, रियल टाइम पे पकड़े भी जाते, इतने नर्व सिचुएशन में, और जहां से मैच ही बदल जाए। इनको ये यकीन ही नहीं हो रहा और ये मानने को ही तैयार नहीं, और ये कह रहे कि ये बाउंड्री लाइन पे टच हुआ है। हो ही नहीं सकता कि ये बाउंड्री लाइन पे टच नहीं हुआ है। और ये भी कह रहे कि बाउंड्री लाइन पीछे खिसकी हुई है वगैरह वगैरह। इनसे नहीं हो रहा डाइजेस्ट। ये बेचारे पूरे वर्ल्ड कप में जितना खाली ये बैठे हैं, सुपर 8 से पहले इनकी टीम निकल गई थी, और ये इतने खाली बैठे थे कि इनके पास थ्योरी पे थ्योरी आए जा रही थी। रिवर्स स्विंग हो रही है तो बॉल के साथ टेम्परिंग की है, और अगर हमारा कप्तान कुछ जवाब देता है तो बोलते हैं कि रिवर्स स्विंग के बारे में हमें मत सिखाओ। मतलब ये खुद टेम्परिंग करते थे। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये खुद टेम्परिंग करते थे, इसलिए इन्हें रिवर्स स्विंग के बारे में हर कुछ पता है कि कैसे टेम्परिंग की जाती है, तब जाके बॉल रिवर्स होता है। तो ये बोल रहे हैं कि हमें मत सिखाओ टेम्परिंग किस तरीके से की जाती है। सबसे बड़े चीटर तो फिर यही हुए। बट इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं। हमारा चैंपियन कप्तान हमारी चैंपियन टीम को लेके वापस आ रहा है, और 11 साल के बाद हम वर्ल्ड कप सेलिब्रेट कर रहे होंगे। 17 साल के बाद हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, इन तीनों का ये लास्ट वर्ल्ड कप था। और द्रविड़, क्या करियर रहा है, क्या फेयरवेल मिला है। और इसके बाद होपफुली हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी उठाते हुए दिखे। जो हमारा आईसीसी इवेंट का एक ड्रॉट था, एक जो सूखा पड़ा था, वो अब खत्म हो गया, और अब हम बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफीज उठाएंगे होपफुली। तो इसके बाद 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी आएंगे, उसके बाद 2026 का T20 वर्ल्ड कप आएगा। तो लेट्स सी इंडिया की टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो आपके घर के आसपास अगर स्ट्रीट एनिमल्स शेल्टर लेने के लिए आते हैं तो प्लीज़ उन्हें भगाए नहीं, और अगर आप लोग उन्हें कुछ खाने को दे पाए तो ज़रूर दें, इससे उनकी बहुत मदद होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कल इंडिया टीम के पहुंचने के बाद। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।